साल तक साथ बंधे, गाय भी और घोड़ा भी। गाय घोड़े के एक आदत नहीं सीख सकती, सीखेगी नहीं, और घोड़ा गाय के एक आदत नहीं सीखेगा। घोड़ा टांग मोड़ कर खड़ा होता, गाय कभी नहीं खड़ी होगी। 1 साल तक वो साथ साथ रह जाएं, बिल्कुल नहीं उसको आदत आएगी। घोड़ा जिस तरह से खाता है गाय उस तरह बिल्कुल नहीं खाएगी। जैसे उसके रंग ढंग है गाय बिल्कुल नहीं सीखे, और जो गाय करते हो घोड़ा बिल्कुल नहीं सीखे। और आदमी की बात मैंने अभी आपको बताई, 2 भी भिन्न वृत्तियों के आदमी साथ साथ रहने लग जाए, थोड़े दिनों में उसकी आदत उसमें आ जाएगी, उसकी आदत उसमें आ जाएगी। ये कहां से आई? इसको संगति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाइयों? इसका नाम संगति है। संगति से आदमी सीखता है, दूसरे को देख करके आदमी सीखता है, और उसके अंदर वो वृत्ति आती है। इसीलिए इस बात को बल दे के कहते हैं, संतों के पास आओ, सत्संग में जाओ, संतों की बात सुनो, संतों के पास आओगे, अच्छी बातें जीवन के अंदर आएंगी। और कदाचित यदि कहीं गलत जाने लग गए, बुराइयां आनी शुरू हो जाएंगी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में संयम लिखा। उन्होंने कहा संगति का आदमी पर बड़ा असर पड़ता है। गांधी जी ने खुद कहा और लिखा, कोई पढ़ना चाहे पढ़ भी लेना। उन्होंने कहा संगति की बात जब मैं स्कूल में पढ़ा करता तो मेरी दोस्ती कुछ गलत लड़कों से हो गई। वो लड़के बीड़ी पिया करते, स्कूल से भागा करते। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि छुट्टी होने से पहले निकल लिया कर, हम तो निकल आते हैं, कुछ नहीं होता। क्या पढ़ाई होती है लास्ट पीरियड में, आखिर में कुछ नहीं होता। पास में जंगल था कि वहाँ जाते हैं और कुछ फल वल कुछ तोड़ कर खाते हैं, निकल लिया कर। और एक दिन निकल लिए गांधी, किसी ने देखा नहीं, फिर तो आदत ना पड़ गई निकलने की। आदमी को एक बार मौका मिल जाए और उसकी गलती ना पकड़ी जाए, दूसरे दिन के लिए तो तैयार हो जाता है। गांधी को उन लड़कों ने सुझाव दिया, तू बीड़ी पिया कर। गांधी बोले ना ना, हमारे कोई बीड़ी नहीं पीता, मेरे पिता भी नहीं पीते, हमारा कोई नहीं पीता बीड़ी। बोले वाह, वो नहीं पीते तू सीखेगा नहीं, तू बीड़ी पीना सीख ले, उससे क्या होगा? बोले इससे तेरे मूछें आ जाएंगी जल्दी और तू बड़ा हो जाएगा। हमारे देख ले, बड़ा होगा कोई लड़का, और मैंने इसके मूछ आने शुरू हो गई, ये बड़ा हो गया। लड़कों में, किशोरों में मूछों का बड़ा होता है। कभी आपके भी रहा हो जिंदगी में, जो मूछ जल्दी आ जाए तो जल्दी बड़े हो जाएंगे। बोले बड़ा हो जाएगा। गांधी जी ने लिखा कि शिक्षा में आकर के मैंने वो बीड़ी ले ली और जो कहते रहे सुट्टा लगा रहा, जोर से लगा दिया, कस लगाया। पहला मौका था, कभी काम पड़ा नहीं था, जोर से खींच लिया, वो धुआं अंदर घुस गया। अंदर जाना ही था और वो इतनी जोर से खांसी आई, गांधी को उल्टी हो गई, आंखों में पानी आ गया, बुरा हाल। कहते हैं मरने वाली स्थिति बन गई सी, बड़ी मुश्किल से जाके ठीक हुए। तुम तो बहुत खराब लड़के हो, गांधी ने उनसे लड़ पड़ा कि तुमने ऐसी चीज पिला दी, मैं तो मर गया होता, मेरा सांस घुट गया, मेरा ये हो गया, मेरा उल्टी आ गई। बोले तू तो पागल है, तुझे पता कुछ है नहीं। लड़के बोले उल्टी आ गई, तेरी सारी बीमारी निकल गई, अब तो रोज बीड़ी पिया कर, तेरी बीमारी है ही रहेगी नहीं अंदर में। बोले सचमुच में? बोले हाँ, बुखार भी नहीं होगा तेरे कभी, उल्टी आ गई ना तेरे, ठीक हो गया तू। लो जी, इसका नाम है कुशिक्षा। गांधी जी ने बीड़ी पीनी शुरू कर दिया, रोज आदत ना पड़ गई। एक दिन ऐसा आया जब उनके पिता ने देख लिया, पिता ने डांटा भी, मारा भी और कहा बता तूने कैसे सीखी, कहाँ से सीखी? उन्होंने बताना पड़ा, उन लड़कों से सीखी। पिता ने बहुत धमका, बोला खबरदार अगर कभी बीड़ी पी तो, तब जाकर के आदत छूटी। गांधी जी कहते हैं बीड़ी का मेरा कोई मतलब नहीं, हमारे घर में नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सीखे कहां से? बताओ भाइयों, संगत से। बुरी आदत तो यूं आती है
किसी एक गलत आदमी के पास में, जिसके जीवन में बुराई हो, पास बैठना शुरू कर लें, उसकी बुराई आनी शुरू हो जाएंगी जीवन के अंदर। और अच्छी जगह जाना शुरू कर लें तो जीवन अच्छाइयों से भर जाएगा, गुण आ जाएंगे, बुराइयां निकल जाएंगे। ऐसा होता है। गौतम स्वामी ने कहा ऐसे संतों के पास में पर्युपासना, निकट जाने से, पर्युपासना, उनके दर्शन करने से क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है, ये चर्चा आगे करेंगे। मैं अगले समयों में करने का भाव रखता हूँ। आज की चर्चा यहीं तक। और अब हम उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं कि जिनका जीवन महान संयममय जीवन था, अद्भुत जिनकी बातें थी, उनकी बात कर रहे हैं। उनमें से एक महान आचार्य का जिक्र चल रहा है जिनका नाम संभूत विजय था। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन संयम सूरज संभूत विजय, संयम सूरज संभूत विजय, तप त्याग तपस्या के अतिशय, तप त्याग तपस्या के अतिशय, भव तारण तारण कहते, भव तारण तारण कहते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन आचार्य संभूत विजय जैन शासन के महान आचार्य हुए। अभी तक आपने जितनी कथाएं आचार्यों की सुनी, बड़े विलक्षण और अद्भुत, और ये अद्भुत श्रृंखला आगे कैसे चलती है। संभूत विजय आचार्य, इनके अनेक शिष्य हुए। उन शिष्यों में से 4 शिष्यों की बात कर रहे हैं। अब ये कथा थोड़ी टुकड़ों में चलेगी, आगे आगे फिर जिक्र आएगा। यहां जो जिक्र कर रहा हूं वो आप सुन लीजिए। सुबह का समय था। संत जन यानी संभूत विजय उनके शिष्य कहीं बाग में ठहरे थे। पक्षी चहचहा रहे थे, धूप खिली थी, संत अपनी क्रियाओं में थे, कार्य पूरे हुए। उनका एक शिष्य जहां बैठा था, स्वाध्याय करता था, वहां से उठा और गुरु संभूत विजय के पास आया। गुरुदेव मथेण बंदा, गुरुदेव ये सेवक कुछ निवेदन करना चाहता है, बोलो। आपने मुझे संयम दिया, कहो। महावीर प्रभु के संयम मार्ग पर मैं चल रहा हूं, बढ़ रहा हूं।
पर मैं कितनी तरक्की कर चुका हूं, इसका कैसे पता चले? वो तो तुम्हारी आत्मा से चलेगा। गुरुदेव, मैं अपनी परीक्षा लेना चाहता हूं, अपने को तौलना चाहता हूं। कैसे? गुरुदेव, आपने पहला महाव्रत दिया, अहिंसा महाव्रत। कौन सा महाव्रत भाई? साधु का पहला महाव्रत अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत क्या है? सवे पाना पिया हुआ, सुसाया दो पड़ी खुला, अब पिए वहां पिए जीवी नो। भगवान महावीर का वचन है, सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है, सब जीना चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, दुख से सब बचना चाहते हैं। मृत्यु सबको अप्रिय है, जीवन सबको प्रिय है। हाँ, बस ऐसा ही कहा भगवान। मैं इस अहिंसा व्रत को ये देखना चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर कितना चल पाया हूं। इसके लिए मैंने एक बात सोची है। क्या सोचा? चातुर्मास काल अब नजदीक से आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इस बार मैं चातुर्मास ऐसी जगह करूं जहां ये पता चले कि मेरी साधना कितनी हुई है। विंध्याचल, विंध्य नाम का पर्वत, उसकी तलहटी विंध्याचल वन जो बड़ा गहन है और जहां सभी तरह के पशु रहते हैं, और तो रहते ही हैं, जहां शेर भी रहते हैं। मैं विंध्याचल पर्वत की तलहटी में, जंगल में चातुर्मास करना चाहता हूं। आहार के भोजन की कोई अपेक्षा नहीं है, जंगल में रहेंगे। और गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं तो अपना चातुर्मास शेर के गुफा के ऊपर करना चाहता हूं। कहां भाइयों? आप कहोगे मरने की सोच रखी थी साधु ने, और क्या कहेंगे, सुसाइड वाला मामला होगा, मरेंगे भाई। शेर की बॉम्बे, वहां शेर की गुफा पर जा करके वहां पर चातुर्मास करना। गुरु ने भी एक बार देखा, शिष्य को कहा बस भय है। गुरुदेव, यही देखना चाहता हूं कि ये डर मुझे लगता है या नहीं लगता है, मैं कहां खड़ा हूं, ये देखना चाहता हूं। तुम मजबूत हो आपके आशीर्वाद से। अगर तुम अपने आप को ऐसा महसूस करते हो तो ठीक है, जा सकते हो। वंदन किया और वंदन करके बंधु वो साधु विंध्याचल पर्वत की उस वन में वहां के लिए चल दिया, सिर्फ ये देखने को मेरी साधना कैसी है और मैंने जो व्रत धारण किया अहिंसा का वो कैसा है, ये देखने के लिए वह साधु चल पड़ा। और बंधुओं, यजुर्वेद का वचन है, मां हिंसे पुरुषम जगत, तुम किसी भी प्राणी को मत मारो। ये अहिंसा भाव है, किसी भी प्राणी को। ये तभी होगा जब हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं। वो साधु चल दिया इस तलाश में कि जहां देखेंगे शेर की गुफा आएगी, चातुर्मास वहां करेंगे। शेर क्या करता है? किसी अध्यापक ने पूछा था बच्चों से, बच्चों तुम जंगल में जा रहे हो, शेर मिल जाए तो क्या करोगे? एक लड़का बोला, जी क्या करेंगे, जो करना है शेर करेगा, हमने क्या करना है।
तो भाई शेर की गुफा पर चातुर्मास करने के लिए संत चले। चलते चलते विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल वन, वहाँ पहुँच गए। पता तो होता है कि यहाँ शेर रहता है, इस इलाके में शेर रहता है, चलो उसी में चलना, उसी के लिए आए हैं, वहीं पर आए हैं। और ढूंढते हुए उन्होंने एक गुफा को देख लिया। सचमुच लक्षण जान लिए, यही जगह हो सकती है जहाँ शेर रहता है, यही स्थान है वह, चलो चतुर्मास यहीं पर बिताएंगे। ऐसा क्या बल था उस साधु के पास? कुछ सिद्धि थी, रिद्धि थी, शक्ति थी, देव माया थी, क्या था? उसकी साधना थी। और उस साधना किस रूप में थी? बंधुओं, पातंजलि योग दर्शन में बताया है उस साधना के बारे में। और वो क्या? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। पूर्ण अहिंसक वह होता है जिसके सामने हिंसक प्राणी आकर के भी अपने हिंसा भाव और क्रोध के भाव को भूल जाए, छोड़ दे, वो पूर्ण हिंसक होता है। साधु ने यही देखना था। जा खड़ा हुआ गुफा के बाहर, द्वार के ऊपर, देखते हैं शेर बाहर से आएगा या अंदर से निकलेगा, और साधु को क्या कहता है और साधु क्या करता है। चर्चा अद्भुत जैन शास्त्र की विलक्षण कथा सुनोगे अगले समयों में। आज इतना ही।